चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिलोजिज्म का जो रूल नंबर 2 है वो देखते हैं। फर्स्ट रूल में हमने देखा था कुछ, ठीक ना, कुछ ए बी है, हमने कथन लिखा था कुछ ए बी है, उससे कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, उसकी चर्चा हमने कर ली थी। आज हम टाइप नंबर 2 में देखेंगे, ठीक ना भाई। टाइप नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिएगा, आपको नंबरिंग कर लीजिएगा आप, ठीक ना। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में होगा जो आपका कथन है, ये कथन है आपका सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। हम देखेंगे कि इन इससे कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कौन सा निष्कर्ष कैसे होगा, सबकी जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो सभी ए बी है। पहले इसके बारे में सबसे पहले हम वेन आरेख की बात कर लेते हैं कि इसका वेन आरेख बनेगा कैसे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है वेन आरेख कैसे बनेगा, ये बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले लिखा कि भाई देखो सभी ए, जो ए वाला हिस्सा है, जो ए है, ये कह रहा सभी ए क्या है, बी है, तो पूरा का पूरा ए का हिस्सा किसके अंदर आना चाहिए, बी के अंदर आना चाहिए। ऐसा वेन आरेख ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। आप सोचो, क्या हम इसी आकृति को ऐसे नहीं बना सकते हैं? हम तो इसी आकृति को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने कह दिया ये ए है, ये ए है, तो इसी को हम देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल बगल से होता हुआ ऐसे थोड़ा सा स्पेस देके ऐसे भी बना सकते हैं ना भाई। तो ये भी आपका सभी ए बी होगा। अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ये हमने ए लिख दिया और ऐसे देखो बना सकते हैं, ऐसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहां पे भी सभी ए बी है, और अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखना, हमने कह दिया कि भाई ये हमारा ए है, क्या है, ए है, तो बिल्कुल ओवरलैपिंग केस, बिल्कुल इसके ऊपर से गुजरता हुआ ओवरलैपिंग केस, ये ठीक ना। और इसी में हमने बी बी लिख दिया, यानी यहां पे भी हम सभी ए बी बना सकते हैं। तो क्या ये तीनों वेन आरेख पॉसिबल है कि नहीं है? तीनों वेन आरेख पॉसिबल है कि नहीं है? तीनों पॉसिबल है ना। अगर हम आपसे ये कहें कि इन तीनों में मिनिमम फैलाव किसका है, तो आप बताएंगे सर ए का। किसका है? ए का। इसका मतलब है कि बाकी के ये जो तीन आकृतियां बनाई गई है, ये किस पे आधारित है? पॉसिबिलिटी पे। किस पे आधारित है? पॉसिबिलिटी पे। यानी जब संभावना जताई जाएगी ना, तभी इन तीनों आकृतियों को लेना है, नहीं तो हमें ये तीनों आकृतियां नहीं बनानी है। हमें बनानी कौन सी है? फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था जो मिनिमम फैलाव की आकृति होती है, यानी ए सबसे मिनिमम फैलाव में आना चाहिए। तो ये जो आपकी मिनिमम फैलाव वाली आकृति है, इसी को हम आपको लेंगे, ठीक ना। क्लियर है? चलिए, तो ये फिगर आप समझ गए, फिगर आप लोग समझ गए, वेन आरेख कैसे बनेगा ये आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इस कथन से कौन कौन से निष्कर्ष पॉसिबल हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं ना। इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलो एक एक निष्कर्ष की जो चर्चा करते चलेंगे। तो कथन हमारा क्या है, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। कथन है हमारा सभी ए बी है, सभी ए बी है। और जो हमारा बेन आरेख हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, वो बेन आरेख कैसे बनाएंगे भाई? इसका जो बेन आरेख बनाएंगे, ये हमारा ए हो गया, और जितने के जितने ए हैं सभी के सभी क्या हैं? बी हैं। इस तरीके का हम बनाएंगे, ठीक ना। हमेशा हमेशा इसी आकृति को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? निष्कर्ष की। किसकी बात करते हैं? निष्कर्ष की। तो आप लोगों को बताना है कि निष्कर्ष ये कैसा है, सही है, गलत है या डाउटफुल है। हमने जैसे पहले कह दिया सभी बी ए है, हमने कहा सभी बी ए है, तो कमेंट करके बताइए ये कैसा निष्कर्ष है, सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है। सोच 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 समझ के बताना, गलत नहीं होना चाहिए। तो कैसा निष्कर्ष है? डाउटफुल है। कैसा है? डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी में तीसरे नंबर में बताया था, चौथे नंबर में ओवरलैपिंग केस, वहां पे सभी बी ए हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ओवरलैपिंग में बना देंगे तब भी सभी ए बी इस कथन का पालन करेगा, वो वाला वेन आरेख।
ना भाई, उसका पालन करेगा, यानी ये कैसा है, डाउटफुल है। सेकंड नंबर की बात करें, देख लो एक बार अगर देखना हो तो, हमने कहा भैया ये ए है, अगर हम इसी पे ओवरलैपिंग बना दे, बिल्कुल टच करता हुआ, हम बिल्कुल टच करता हुआ ऐसे बना दे, ऐसे इसी के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से, और ये बी हो जाए, तो बताओ क्या यहाँ पे सभी ए बी, सभी ए बी ये भी सत्य होगा, और सभी बी ए ये भी सत्य होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा ओवरलैपिंग केस में? तो ओवरलैपिंग केस में दोनों पॉसिबल है, जिसका मतलब है कि ये डाउट में है, बन सकता है, जबकि इस वाले फिगर में नहीं दिख रहा है, जबकि इस फिगर वाले में नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, बन सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है? हमने कहा कुछ ए बी है, क्या होगा भाई, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने आपको समझाया था कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपके पास 1 रुपया भी होगा, 2 रुपया भी होगा, 10 रुपया भी होगा, 50 रुपया भी होगा। अगर सभी ए, पूरा का पूरा ए बी है, इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा भी तो बी होगा ना। जब पूरा ए बी है तो ए का जितना भी हिस्सा है टोटल बी है, तो ए का थोड़ा सा भी पार्ट बी होगा, यानी कुछ ए बी है, ये सत्य होगा। हमने कहा कुछ ए बी नहीं है, ये कैसा होगा? अगर इस कथन से यह निष्कर्ष निकाला जाए कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये कैसा निष्कर्ष होगा? कमेंट करके बताओ फटाफट। कुछ ए बी नहीं है, कैसा निष्कर्ष होगा? बढ़िया से सोच समझ के बताना आप लोग, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए दिमाग में। तो कैसा होगा भाई? ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है हमारा पूरा का पूरा ए बी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है? पूरा का पूरा ए बी है, जितना ए है वो सब का सब बी है। जब पूरा ए बी है तो ये पॉसिबल है ही नहीं है कि हाँ उसमें थोड़ा सा हिस्सा बी नहीं है, पूरा ए बी है, तो ये गलत है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि तो यहाँ कथन में ही कहा गया कि सभी ए बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अगर हमने कहा भाई कुछ बी ए है, ये कैसा है? ट्रू है या फॉल्स है या डाउटफुल है? ट्रू है या फॉल्स है या डाउटफुल है? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो भाई आप चेक करो, जो बी वाली जमीन है, जो ऐसे एरिया देखो, जो बी वाला एरिया है, ये बी वाला एरिया, क्या इस बी वाले एरिया में, बी वाले एरिया में ए वाला हिस्सा आ रहा है का? ए वाला हिस्सा आ रहा है, यानी बी की थोड़ी सी जमीन पर ए है, तो इसका मतलब है कुछ बी ए है। ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है, क्योंकि जो ए है वो बी के थोड़े से हिस्से पे है, तो इसका मतलब कुछ बी ए है और कुछ ए बी, दोनों सही है, ठीक ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर हम कह दिया कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, जरा बताओ इसके बारे में। जिन लोगों को डाउट में था, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कुछ बी ए है वो कैसा होगा? सत्य होगा, डाउट में नहीं होगा। अब बताना है कुछ बी ए नहीं है, ये कैसा है? सही है, गलत है, या डाउटफुल है? सही है, गलत है, या डाउटफुल है? ये कैसा है भाई? डाउटफुल है। क्यों? देखो जहां तक ए है, हमको इतना कंफर्म मालूम है कि ये वाला इलाका ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है। लेकिन अब जिस इलाके में ए नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया खाली रह गया है, ये वाला एरिया, अब इस एरिया के बारे में हमें नहीं पता है कि ये वाला एरिया ए है या बी है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए नहीं भी हो सकता है ना भाई। ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं पता है। इसका मतलब हमें क्या है? डी, यानी डाउटफुल है हमको, क्योंकि जहां तक ए है वहां तक पता है, बाकी के बारे में हमको पता नहीं है। बोलो क्या समझ में आया क्या ये बात? ये पॉइंट समझ में आ गया क्या भाई? जहां तक ए है वहीं तक बता सकते हैं, अब उसके बाद का नहीं बता सकते, उसके बाद के हमको कोई जानकारी पता ही नहीं है।
लेकिन पॉसिबिलिटी अगर इस सब में लगाते जाए जितना डाउटफुल में है सब सत्य हो जाएगा, इतना याद रखना है। फिर हमने कहा नेक्स्ट है हमारा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये कैसा है, सही है, गलत है या डाउटफुल है? कोई ए बी नहीं है, कैसा है भाई, क्या है ये? फॉल्स है। बहुत बढ़िया, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कथन में कहा गया है कि सभी ए बी है। जब पूरा का पूरा ए बी है तो उसमें से कह रहा कोई ए बी नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी ए बी नहीं। भाई कथन में तो कह रहा पूरा ए बी है, तो इसका मतलब ये गलत है ना। फिर आगे है कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। अब बताइए इसके बारे में ये सही है या गलत है? कोई भी ए नहीं है कैसा है, राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है, ये आपको बताना है। तो कैसा है भाई? अरे अभी आप देखे थे कि देखो कुछ बी ए है, जब थोड़ा सा बी ए है तो कोई बी ए नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ बी ए है, कर कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, थोड़ा सा है ना। देखो बी के थोड़े से हिस्से में ए बसा हुआ है, जबकि कह रहा कोई भी बी ए नहीं है। भाई देखो ना, बी के थोड़ा सा हिस्से में ए बैठा है और कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है ना भाई? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सबको फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या यहां से जो भी निष्कर्ष निकाले गए वो सभी निष्कर्ष आप सबको समझ में आ गए? अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 3। अब देखते हैं टाइप नंबर 3 किस तरीके का कथन है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 की बात करें तो कथन में कहा जा रहा है आपसे, हमने कुछ देख लिया, सभी देख लिया। अब देखेंगे कि अगर कुछ वाला दो कथन आ गए तो, जैसे कह दिया कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है भाई, कुछ ए सी है। ध्यान से समझना, ध्यान समझना। सबसे पहले हम बनाएंगे बेन आरेख। क्या बनाएंगे? बेन आरेख। हमने कहा जो ए है, इस ए का थोड़ा सा इलाका क्या है, बी है। थोड़ा सा हिस्सा जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, बी के आएगा। और ए का भी थोड़ा सा किस में आएगा, बी में आएगा। दोनों में कॉमन है ना भाई? फिर हमने कहा कुछ ए क्या है, सी है। सॉरी यहाँ ए मत लिखो, बी लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी बाद में ए वाली कंडीशन बाद में बताते हैं आपको। यहाँ लिख लो आप बी, पहले ये वाली कंडीशन सीख लो। तो कुछ भी वो वाला भी बताएंगे, ए का कंपेरिजन सी से भी करेंगे बाद में, ठीक ना। हमने कह दिया कुछ बी क्या है, सी है। तो भाई हमने बी का इलाका सी में बना दिया, तो ये बन गया ये वाला। अब एक बात बताओ, जब हम सी को खींच रहे थे, जब हम सी को ड्रॉ कर रहे थे, तो ऐसे भी तो खींच सकते थे ना। अगर ये कुछ ए बी है तो क्या हम सी वाला जो आरेख ड्रॉ किए हैं, क्या ऐसे नहीं खींच सकते थे? बोलो, क्या ऐसे नहीं खींच सकते थे? बताओ। अगर कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ सी बी है, तो क्या हम इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? बोलो, क्या इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? इस तरीके से भी तो बेन आरेख ड्रॉ कर सकते हैं ना, खींच सकते हैं ना। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा खींचा जा सकता है, ये आपको दिमाग पर रखना है। ऐसा खींचा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अब ध्यान से समझिए, जब भी इस तरीके का आएगा, आपको पता है कि लेना कौन सा है, ये वाला। इन दोनों, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, इन दोनों को नहीं लेना है। क्लियर है? ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं फिगर, इसमें और भी फिगर बनाए जा सकते हैं। ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखो बेन आरेख कैसे कैसे बनाया जा सकता है, आप अच्छे समझ सकते हो। कह रहा कुछ ए बी है, तो क्या हम ऐसे नहीं बना सकते कि जो ए है कुछ ए बी है? क्या हम इस तरीके से नहीं बना सकते कि कुछ ए बी है? अगर हम पूरे ए को बी कर दे तो कुछ ए बी है, ये भी तो सत्य होगा ना, ये भी तो सत्य होगा। अब
फिर कह रहा है कुछ बी सी है, तो हम इसके ऊपर से ऐसे सी भी खींच सकते, ये भी तो सत्य है, लेकिन ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी वाली को फिगर को हमको नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, जो कथन में कहा गया है उसके हिसाब से ही बनाना है। कुछ ए बी है तो हमने कुछ ए बी बना दिया, कुछ बी सी है तो हमने कुछ बी सी बना दिया। क्लियर है, बेन आरेख अच्छे से समझ में आ गया। तो बहुत सारे बेन आरेख इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमें पॉसिबिलिटी को नहीं देखना, हमें देखना है कौन सा बनाया जा सकता है जिससे हम आंसर देंगे। तो हम आंसर देंगे पहले वाले नंबर से, इस वाले से, ठीक ना, इस वाले से हमको आंसर देना है, पहले वाले से। अब ध्यान से समझना, अब मुझे एक बात बताओ, ए का जो संबंध है वो बी से है, बी का संबंध सी से है। अब मुझे बताओ, जो ए का रिलेशन है क्या सी के साथ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से दिया गया है क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिया गया है क्या? एक से सी के बीच में कोई संबंध नहीं बोला गया ना कथन में, कथन में ध्यान समझना, कथन में ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बोला गया है। तो याद रखना, याद रखना, नोट करके लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना, कथन में ए और सी के बीच में रिलेशन बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन कथन में नहीं दिया। तो कथन में ए और सी, ए और सी के बीच डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। अगर डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है तो याद रखना, ए और सी से, ए और सी से, ए और सी से सभी निष्कर्ष क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, डाउटफुल होंगे, सॉरी डाउटफुल होंगे। ए और सी से सभी निष्कर्ष क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। कि हमने क्या कहा कि इस कथन में ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। ए और सी के बीच में डायरेक्ट कुछ बोला गया है कथन में, डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला गया है ना, लेकिन इनडायरेक्टली में बना सकते हैं, इनडायरेक्टली में बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला गया। ये जो फिगर बनाया गया है ये डायरेक्ट पे बनाया गया है, जो बेन आरेख हमारा बनाया गया ये डायरेक्ट खींचा गया है, और जो पॉसिबिलिटी है वो इनडायरेक्ट में है। अगर जब ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो ए और सी के बीच में सभी निष्कर्ष क्या होंगे, डाउटफुल होंगे, डाउटफुल होंगे। कैसे, ध्यान से समझो, आगे समझाते हैं आपको। हमने कहा भाई जो हमारा कथन है, जो हमारा कथन है वो है सभी, सॉरी कुछ की बात कर रहे थे, कुछ की बात कर रहे थे, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, इसकी चर्चा किए थे। हमने कहा भाई जो ए है, इस ए का कुछ भाग क्या है, बी है, और इस बी का कुछ भाग क्या है, सी है, इस बी का कुछ भाग क्या है, सी है। यही हमको बेन आरेख बनाना है और इसी पे आंसर देना है। हमने कहा ठीक है, निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं हम एक से। हमने कहा भाई ए और सी के बीच में जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे, इसके बीच में ए और सी के बीच में जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सब डाउटफुल होंगे। जैसे हमने कहा कुछ ए सी है, तो मुझे बताओ ये कैसा है, कुछ ए सी है, ये कैसा निष्कर्ष है, कैसा निष्कर्ष है? तो आप लोग कहेंगे डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है, जरा वापस आके वेन आरेख में देखो तो, यहां पे ए और बी के बीच में ए और सी के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है, यहां भी ए और सी के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है, यहां भी निकाला जा सकता है, लेकिन इस वाले में नहीं निकाला जा सकता। समझ, सही बात है ना, पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है कि ये डाउट है, कुछ ए सी हो सकता है पर है नहीं। सही बात है ना भाई, हमने कहा कुछ ए सी नहीं है,
हमने कहा कुछ ए सी नहीं है, तो ये बताओ सत्य है असत्य है कि डाउट में है? सत्य है असत्य है या डाउट में है? तो आप कहेंगे ये भी क्या है, डाउट में है। ए का कुछ हिस्सा सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज क्या है, डाउट में। कैसे किसमें है भाई, डाउट में है। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में कथन में डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। अच्छे से समझते चलना, कथन में ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, इसलिए ए और सी के बीच में हम जो ये निष्कर्ष लिख रहे हैं ये कैसे होंगे, डाउट में होंगे। हमने कहा सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, तो भी क्या होगा, डाउट में होगा। क्यों? बन सकता है लेकिन है नहीं, ठीक ना। हमने कहा सभी ए सी नहीं है, तो भी डाउट होगा। हमने कहा सभी सी ए हैं, सभी सी ए है, तो भी डाउट होगा। सभी सी ए नहीं है, ये भी डाउट में होगा, ठीक है ना। हमने कहा कुछ सी ए है, ये भी डाउट में है, और कुछ सी ए नहीं है, ये भी डाउट में है। कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, आप यहां अच्छे समझ गए होंगे। जब हमारा कथन में ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया है, तो इनके बीच में जितने भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो सब के सब क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। बोलो समझ में आया क्या? क्योंकि हमको इनके बारे में कोई जानकारी पता नहीं है। ए और सी कैसे होंगे इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ए और सी के बीच में जितने भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो सब के सब क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। लेकिन बी और सी में सत्य हो सकता है, बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, कुछ डाउटफुल होंगी, कुछ असत्य होंगी, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ए और सी में। क्यों? क्योंकि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बताया गया था। तो ए और सी से जितने भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो सब के सब क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। चले अगले पॉइंट पे। अच्छे से समझ में आ रहा ना? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो समझ में आ। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम इसी में रिलेशन निकालना चाहते बी का सी के साथ तो भी निकल जाता, बहुत सारे निष्कर्ष ए के साथ बी का निकालते तो भी निकल जाता, लेकिन हमें मेन पॉइंट था ए और सी के बीच में जो कंफ्यूजन पैदा करता है वो हमने निकाल दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 4, ध्यान से समझना। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर 4 में कह रहा है, कथन में क्या बोल रहा है, सभी ए बी है, सभी ए सभी ए क्या है भाई, बी है, ठीक है, और कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अगर हम बेन आरेख की बात करें इस कथन पे तो बताओ, कह रहा सभी ए क्या है, बी है। जितने के जितने ए हैं ये सब क्या है भैया, ये सब बी हैं। हमने पूरे ए को किसके अंदर रख दिया, बी के अंदर। अब क्या कह रहा है, जितने के जितने बी हैं वो सी नहीं है, कोई भी बी क्या है, सी नहीं। क्या बेन आरेख ऐसे बनेगा क्या? कोई भी बी सी है ही नहीं, लेकिन सबका सब ए बी है, तो बेन आरेख कंप्लीट हुआ आपके सामने। बेन आरेख कंप्लीट हुआ। अगर अब यहां पे एक बात आपको बताते हैं, अगर हम आपसे ये कहें, ध्यान से समझना, पिछले वाले प्रश्न में ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं हो रहा था, ठीक ना भाई, इनडायरेक्ट भी में कोई रिलेशन नहीं हो रहा था।
पॉसिबिलिटी बन रही थी, बस क्या बन रही थी, पॉसिबिलिटी। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे ए और सी के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं था ना भाई। ए और सी के बीच में, इन दोनों के बीच में ना तो डायरेक्ट, यहां इनडायरेक्ट भी लिख लो, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी कोई संबंध नहीं था, सिर्फ पॉसिबिलिटी थी, बस सिर्फ पॉसिबिलिटी थी, ठीक है ना। लेकिन इस वाले कथन में ध्यान से देखो, कह रहा है सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है। यहां पे ए और बीच के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, मुझे बताओ क्या ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, कमेंट करके मुझे बताओ। आप लोगों का कहना है कि ए और सी के बीच में ना ही डायरेक्ट कोई संबंध है और ना ही इनडायरेक्ट संबंध, ये आप लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है। ध्यान देखना, इन दोनों के बीच में तो डायरेक्ट में वास्तव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में है। ध्यान से देखो, कह रहा है कोई बी सी नहीं है। अब बताओ, अगर कोई बी सी नहीं है तो बी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो भी सी नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। यानी कथन में इनडायरेक्टली में यह भी कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, कथन में इनडायरेक्टली में बोल रहा है कोई ए सी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बी सी नहीं है। अगर कोई भी बी सी नहीं है तो बी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब सी नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई एक बात बताओ, हमने कहा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश भारत है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश क्या है, भारत है, इंडिया है। हमने लिख दिया कि जितना उत्तर प्रदेश है सब भारत है, और फिर हमने कह दिया कि कोई भी भारत पाकिस्तान नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भारत का संबंध पाकिस्तान से है ही नहीं तो क्या यूपी का संबंध पाकिस्तान से पॉसिबल है? जब पूरे भारत का ही संबंध पाकिस्तान से नहीं है तो भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, उनका संबंध पाकिस्तान से नहीं हो सकता। इसका मतलब इस कथन में इनडायरेक्टली में यह बात कही गई है कि सभी के सभी एसी नहीं हो सकते, यानी कोई भी एसी नहीं हो सकता। यह बात डायरेक्टली कहा जा रहा है, कोई ए सी नहीं है। ये कथन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। कैसे बोला जा रहा है? इनडायरेक्टली में। बात समझ में आई? लिखा नहीं है कथन में, लेकिन कहा गया है आपसे इनडायरेक्ट। जब आप निष्कर्ष देने लगेंगे ना तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला और जो ये तीसरा इनडायरेक्ट लिखा है, इन तीनों की मदद से निष्कर्ष का जवाब देंगे। समझ में आ रहा है आप सबको अच्छे से? अगर आप सिर्फ वही दो को लेके चलोगे तो गलत हो जाएगा। ये तीसरा जो इनडायरेक्ट में बोला है ना, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि अगर इनडायरेक्टली में ए और सी के बीच में संबंध बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके बीच में निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है ना भाई। सारे निष्कर्ष तो डाउटफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके बीच में इनडायरेक्टली में रिलेशन है, इनडायरेक्टली में रिलेशन है, ठीक ना भाई। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ए और सी के बीच में, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया, पहला निष्कर्ष हमने कहा सभी ए सी हैं। मुझे बताओ, सभी ए सी हैं। अब देखो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बन रहा है, सभी ए सी है, ये गलत है। अब गलत हुआ ना, जबकि देखो पिछले वाले में क्या आ रहा था, यहाँ पे सभी एसी, ये सभी एसी क्या आ रहा था, डाउट। जबकि यहां भी आप देखो अच्छे से, यहां भी देखो कथन में ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, और यहां भी कथन में ए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन फर्क इतना है,
इस वाले प्रश्न में ए और सी के बीच में ना ही कोई डायरेक्ट रिलेशन था, ना ही इनडायरेक्ट रिलेशन था, इसीलिए जितने भी निष्कर्ष आए थे ए और सी में सबके सब डाउट थे। लेकिन इस वाले कथन में इनडायरेक्टली में बोल रहा है कि ए और सी के बीच में कुछ तो रिश्ता है, दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है भाई। अगर कुछ रिलेशन है इसका मतलब है कि सारे के सारे निष्कर्ष डाउटफुल नहीं हो सकते। समझ में आया? हमने कहा सभी ए सी है, गलत है, नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब पूरा का पूरा बी सी नहीं हो सकता तो बी के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं वो भी किसी कीमत पर सी नहीं हो सकती। अगर हमने कहा सभी सी ए हैं तो बताओ कैसा निष्कर्ष होगा? कैसा निष्कर्ष होगा? गलत होगा, गलत होगा। ए और सी में कुछ भी संबंध नहीं बनेगा। यहां पे मतलब सभी वाला रिलेशन बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बी का रिलेशन सी से है ही नहीं है, तो ए का रिलेशन सी से कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। हमने कहा कुछ ए सी है, हमने कहा कुछ ए सी हैं। बताइए कैसा है एक निष्कर्ष? कुछ ए सी हैं, कैसा निष्कर्ष है? गलत है। जब ए का एक छोटा सा टुकड़ा भी, एक सरसों के दाना के बराबर भी हिस्सा सी नहीं हो सकता तो छोड़ दो, कुछ भी बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। हमने कहा कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कैसा है निष्कर्ष? ये भी निष्कर्ष कैसा है? रॉन्ग है। यानी ध्यान सुनना, ए और सी के बीच में जितने भी पॉजिटिव रिलेशन हैं, जितने भी पॉजिटिव रिलेशन हैं, सभी के सभी क्या होंगे? गलत होंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने आपको याद याद करो पहले बता दिया था कि अगर अगर आपका कथन निगेटिव है तो उससे कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि इनडायरेक्टली में बोला है कि कोई ऐसी नहीं है, तो ये एक निगेटिव रिलेशन है, और निगेटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता। अगर कॉमन सेंस लगा दे तो डायरेक्ट मार देते कि इसमें जितना पॉजिटिव आएगा सब गलत होगा। क्यों? क्योंकि निकाला ही नहीं जा सकता। लेकिन 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 अगर हम यही निगेटिव लिखना शुरू कर दें तो जैसे हमने कह दिया कि कुछ ए सी नहीं है, हमने कह दिया कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, तो बताओ कैसा होगा? सही होगा, गलत होगा या डाउटफुल होगा? सत्य होगा। वेरी गुड। कैसा होगा? सत्य होगा। क्यों? जब पूरा का पूरा ए सी नहीं है तो ए का थोड़ा सा भी हिस्सा सी नहीं होगा, यह भी बात सत्य है। पूरा का पूरा जब ए सी नहीं हो सकता तो ए का थोड़ा सा भी हिस्सा सी नहीं हो सकता। हमने कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कैसा निष्कर्ष है? तो आप लोग कहोगे सत्य है। हमने कहा कोई ऐसी नहीं है, हमने कहा कोई ऐसी नहीं है, ये तो कथन में इनडायरेक्टली ही आया है, कोई ऐसी नहीं है, तो कैसा है? सत्य है। हमने कहा कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। हमने कहा सभी ए सी नहीं है, सभी ए सी नहीं है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। और हमने कहा सभी सी ए नहीं है, सभी सी ए नहीं है, तो ये भी कैसा है? सत्य। अब मुझे एक बात बताओ, अभी यहां पे पता चला था कि निगेटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन क्या निगेटिव निकाला जा सकता है क्या? बोलो, निगेटिव निकाला जा सकता है क्या? ना प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? निगेटिव निष्कर्ष से निगेटिव निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष
निकाला जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं निकाला जाएगा। तो पॉजिटिव वाला सब का सब गलत हो जाएगा। जिसमें है लगा है सब गलत है, लेकिन देखो जिसमें नहीं नहीं लग गया सब का सब सही हो गया। बात सही है कि नहीं सही है? तो जरा कमेंट करके बताओ ये वाला पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं। जहां पर ए का संबंध सी से इनडायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट में था, डायरेक्ट में। तो मजा आ गया भाई, मजा आ गया सबको शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं ना भाई। अगले टाइप में चलते हैं, आप बस रूल सीखते जाओ अच्छे से। अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 में क्या है ध्यान से देखिए। हमने कहा जो हमारा कथन है, जो हमारा कथन है सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब की बोल रहा है कोई ए सी नहीं है। अब की बार कथन में ए और सी के बीच में रिलेशन बता दिया, कोई ए सी नहीं है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखो कथन में ए और बी के बीच में रिलेशन बताया गया है डायरेक्ट, ए और सी के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन बताया गया। अब हमें चेक करना है क्या बी और सी के बारे में भी कोई रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि कथन में तो कहा नहीं गया है, कथन में तो कहा नहीं गया है। चेक करना है क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बी और सी के बीच में भी कोई रिलेशन है कि नहीं है। चेक करते हैं। चलो, हमने कहा सभी ए बी है। भाई जितना ए है, जितना ए है ये पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। पूरा का पूरा ए बी है, ठीक है ना। फिर आगे बोला गया कोई भी ए सी नहीं है। ये जितना ए है ना, ये ए जितना है ये सी है ही नहीं, ये सी नहीं है। तो क्या बेन आरेख इसी तरीके से बनेगा क्या, क्या बेन इसी तरीके से बनेगा क्या? अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से समझो। यहां पे ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी में है, लेकिन बी और सी में रिलेशन नहीं बताया गया। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या इस वेन आरेख को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? जरा मुझे बताना, ध्यान समझना, ध्यान समझना। ये पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। पूरा का पूरा ए बी है, और हमने कह दिया कि कोई भी ए सी नहीं है। क्या इस कथन के अनुसार ये भी बेन ड्रा किया जा सकता है क्या? ये भी बेन और एक ड्रा किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो सभी का सभी ए बी है और कोई भी ए सी नहीं है, यानी यानी बी और सी में रिलेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये इनडायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है, डायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रिलेशन यहां नहीं है। यहां क्या है, पॉसिबिलिटी है। पिछले वाले क्वेश्चन में रिलेशन बन रहा था, यहां रिलेशन बन नहीं रहा है, यहां तो सिर्फ पॉसिबिलिटी बन रही है। ये कैसा है, ये पॉसिबिलिटी है। और आपको पता है कि पॉसिबिलिटी वाले फिगर को हम नहीं बनाते, जो हमारा मिनिमम फाइला वाला होता है, जो कथन के अनुसार होता है उसी को बनाते हैं। हमें सेकंड वाली आकृति ड्रॉ नहीं करनी है, हमें फर्स्ट वाली आकृति ड्रॉ करनी है। क्या ये बात समझ में आई क्या? बोलो, क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर इसमें बी और सी में कोई रिलेशन नहीं बताया गया था, तो जरा बताओ बी और सी के बीच में अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो ध्यान देना, वो सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, और डाउटफुल हो सकते हैं। तो ज्यादा तो आपकी क्या बनेंगे, डाउट। बी और सी के बीच में अगर डायरेक्ट कोई निष्कर्ष निकाला तो सब के सब डाउटफुल बनेंगे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर बी और सी में नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके, यहां
बी और सी में, बी और सी में ना ही डायरेक्टली, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, और ना ही इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली संबंध है, इनडायरेक्टली संबंध है, रिलेशन है। यहां बी और सी में ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो वो सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं और डाउटफुल हो सकते हैं। जो निष्कर्ष आएगा वो निष्कर्ष कैसा बनेगा? ये तीन के तीनों बनेंगे। समझ में आया? समझ में आया बच्चों सबको? जैसे हमने एक निष्कर्ष की बात की, ध्यान से समझो। हम यहाँ साइड में कुछ निष्कर्ष लिख रहे हैं, साइड में कुछ निष्कर्ष लिख रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ना इस निष्कर्षों को। हमने पहला निष्कर्ष लिखा सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। ये बताओ सत्य है कि असत्य है? सभी बी सी है, सत्य है कि असत्य है? कैसा है? बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है ये वाला, सभी बी सी है। देखते हैं कौन बच्चा इस वाले निष्कर्ष को सही कर पाता है। सभी बी सी है क्या है? जो अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका राइट आंसर बता देगा। सभी बी सी है। हमने कहा बी और सी में ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली संबंध है, तो इसका मतलब है कि यहां पे निष्कर्ष या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है या तो फिर डाउटफुल हो सकता है। तो कह रहा है सभी बी सी है। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, एक बात ध्यान समझना। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि जितना का जितना ए है वो बी है, जितना का जितना ए है बी है, और ए वाला जितना हिस्सा है वो कभी सी नहीं हो सकता। तो जितना ए वाला हिस्सा बी में आ रहा है, ध्यान समझना मेरी बात को, ध्यान समझना। कह रहा है कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो बताओ जितना ए वाला हिस्सा है क्या ये कभी सी हो सकता है? सी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब यह वाला हिस्सा सी नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा बी भी सी कभी नहीं हो सकता। ये बात क्या है? असत्य है। सभी बी सी है, ये क्या है? असत्य है। और ये डाउट में भी नहीं है, ये कंफर्म असत्य है। क्यों? क्योंकि बी का थोड़ा सा इलाका ऐसा है जो कभी सी नहीं हो सकता। जब वो सी नहीं हो सकता तो मुझे बताओ, अगर इसमें पॉसिबिलिटी भी लगा दिया जाए ना तो भी ये असत्य होगा। याद रखना, सभी बी सी सही बी सी है, ये भी असत्य है। अगर हम इसमें लगा दें सभी बी सी हो सकता है, तो यहां पॉसिबिलिटी लगाने से भी काम नहीं चलेगा। आपको पता है अगर कोई निष्कर्ष गलत है तो उसमें पॉसिबिलिटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पॉसिबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जितना ए है वो सी हो ही नहीं सकता। जब वो सी नहीं हो सकता, बताओ क्या ये वाला इलाका सी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बी के अंदर पूरा का पूरा सी, ये वाला जो है ना, ये कभी भी सी नहीं हो सकता। इतना एरिया कभी भी सी नहीं हो सकता। तो पूरा का पूरा जो बी है वो कभी सी नहीं हो पाएगा। पूरा का पूरा सी बी हो सकता है, पूरा का पूरा सी बी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा बी सी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी लगाने पे भी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि दिक्कत दे रहा है ए, क्योंकि एक सी है ही नहीं। तो जितना एरिया ए का है वो कभी सी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो भाग ए बी में आया है वो कभी सी नहीं हो सकता। कैसे? एक दूसरे एग्जांपल से समझो। हमने एक बेटर एग्जांपल दिया आपसे, हमने कहा जितना भी यूपी है, जितना भी यूपी है वो पूरा का पूरा भारत है।
हमने कहा जितना यूपी है वो पूरा का पूरा भारत है, और हमने कहा यूपी का रिलेशन पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। हमने कहा यूपी का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं कहूं पूरे भारत का रिलेशन पाकिस्तान के साथ है तो मेरा कहना गलत है कि नहीं गलत है? अगर मैं कहूं पूरे भारत का रिलेशन पाकिस्तान से है तो ये बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि भारत का ही कुछ इलाका यूपी है जो पाकिस्तान से संबंधित है ही नहीं। जिसका रिलेशन पाकिस्तान से है ही नहीं, इसका मतलब पूरा भारत पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी लगाने पे भी नहीं हो सकता। बस यही बात यहां कही गई है कि पूरा का पूरा बी कभी सी नहीं हो सकता, कभी पूरा का पूरा जो यहाँ पे बी है वो कभी सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ए है वो सी हो ही नहीं सकता। ये वाला इलाका कभी सी नहीं हो सकता। जब ये वाला इलाका सी नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा बी सी भी नहीं हो सकता, तो है में भी नहीं सही होगा और पॉसिबिलिटी लगाने पे भी नहीं सही होगा। तो बताओ ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आया क्या? यही वाला पॉइंट एग्जाम में आप लोग गलत करके आते हो। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि सभी सी बी है, सभी सी बी है, तो याद रखना ये जो निष्कर्ष है कैसे बनेगा? सत्य नहीं, डाउटफुल बनेगा भाई, डाउटफुल बनेगा। क्योंकि देखो हो सकता है पूरा का पूरा सी बी हो सकता है, पूरा का पूरा सी बी हो सकता है, ट्रू नहीं है, डाउट में है। ठीक है ना? अगर अब इसके साथ हम पॉसिबिलिटी लगा दें, अब इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दे तब ये सत्य हो जाएगा। सभी सी बी हो सकता है, सभी सी बी हो सकता है। दूसरे वेन आरेख में देखो पूरा का पूरा सी बी है, पूरा का पूरा सी बी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहां पे बी और सी के बीच में जो रिलेशन बताया गया इस कथन पे समझ में आया कि नहीं आया? जरा कमेंट करके बताओ, अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि बी और सी में कोई ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है ना? चलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब हम कल इसी वाले टाइप में चर्चा करेंगे ए और सी के बारे में, कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उसकी भी चर्चा कल हम लोग करेंगे। ए और सी से कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ए और सी यहाँ पे जो दिया गया है ये कैसा कथन है? निगेटिव है। ए और सी कैसा कथन है? निगेटिव कथन है। अगर ये निगेटिव कथन है तो निगेटिव कथन से कभी भी पॉजिटिव जो है ना निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सब के सब निगेटिव ही निकल सकते हैं, वही पॉसिबल है, पॉजिटिव वाला पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कल हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे इसी टाइप नंबर 5 से। एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दो आज की सारे पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं, आज जितने भी पॉइंट बताए गए वो सब अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? फटाफट। बहुत बढ़िया।